नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे हरिप्रिय तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रहस्य तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सत्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो कल हम 10 अपराधों के नाम अपराधों के विषय में अर्थात जिन भगवान का हम नाम ले रहे हैं उस नाम लेते लेते हमसे 10 अपराध हो जाते हैं। तो 10 अपराधों में से हमने 5 अपराध कल का मैंने आज का गुरुजी का लेक्चर भी सुनना बाकी है। कल का भी गुरुजी का लेक्चर मैं सुन रही थी तो गुरुदेव भी इसी विषय में चर्चा कर रहे हैं कि कभी भी वैष्णवों की निंदा साधारण व्यक्तियों की भी निंदा मत करो। अच्छा, जो भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे, नीति शतक श्रृंगार शतक, नीति शतक लिखा और वैराग्य शतक लिखा। तो नीति शतक में उन्होंने एक बात उन्होंने भी कही कि यदि हम साधारण व्यक्ति के दोषों का वर्णन करते हैं तो उनके दोष हमारे अंदर आ जाते हैं। और गुणों का वर्णन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि गुण भी कैसे हैं, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण अर्थात तीनों माया के दास हुए। तो निर्गुण लोगों की बातें हमें करनी चाहिए। साधारण रूप से असाधारण रूप से भी प्राकृत व्यक्तियों की चर्चा करनी नहीं चाहिए। प्राकृत जगत में प्राकृत लोग रह रहे हैं, हमें उनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, पर चर्चा से बचनी चाहिए। ये बात साधारण रूप में भी कही गई है। और नित्य जगत के लिए जो भक्ति गुरुदेव कह रहे हैं, जो भक्ति वास्तव में भक्ति चाहते हैं, जो वास्तव में भक्ति की साधना करना चाहते हैं, उनको दूसरों की बातों से बचना चाहिए। कभी कभी मन बड़ा दुखी हो जाता है, मन क्षुब्ध हो जाता है, मन में बड़ा लगता है कि ऐसा हो गया, क्योंकि मन है ना, तो अपने समान या कोई उससे थोड़ा सा 1-2 सेकंड डिस्कस कर लें निंदा के रूप में नहीं, ऐसा हो गया, मेरा कहाँ गलती हो गया, मेरा कहाँ अपराध हो गया, मुझसे क्या ऐसा हो गया, तो उसमें भी अपनी गलती का अनुसंधान पहले करें। दूसरे क्या करते हैं, और दूसरे के लिए है ना भगवान, इतने जन्मों के बाद उसको ये जन्म दिया है, इस जन्म में भी भगवान देखेंगे ये क्या कर रहा है, उसको अगला जन्म दे देंगे, हमारा क्या टेंशन है। वो जो कुछ कर रहा है अपने कर्मों का भोग कर रहा है। पिछले जन्म भी तो कितने करके आया, क्या हमने किया था क्या। इसीलिए तो इस तरह से 5 अपराध हमने वर्णन किए। हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। पहला अपराध कौन सा था, एक एक करके बोलेंगे। मैं सुधा नाम लो, 5 नाम ले लो। पहला, हाँ तुम ही बोल दो। पहला मैंने बोल दिया दीदी, पहले मैंने बोल दिया साधु निंदा। दूसरा नाम बोलो फटाफट। बोलिए पूजा दीदी। पूजा बोलो। किसी और का नाम लो। देवताओं को भगवान के ठीक है। शिववादी देवताओं को भगवान के समान समझना, ठीक है, या उनसे स्वतंत्र मानना, समान समझना, उनसे स्वतंत्र मानना। तीसरा सत्यवती खंडेलवाल दीदी हैं, सत्यवती खंडेलवाल का दीदी वो बताओ। हाँ बोल दीजिए। गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें साधारण मनुष्य समझना। बहुत सुंदर। उनको अमर्त्य समझ लेना और अवज्ञा करना, ये तीसरा हो गया। चौथा वेद और शास्त्रों की निंदा करना। वेद और
शास्त्रों की निंदा करना। ठीक है। पांचवा, बोलिए पांचवा। हरि नाम की महिमा को अति स्तुति समझना। राइट। तो ये 5 प्रकार के अपराध हो गए। अब हम छठे अपराध पर आ रहे हैं। छठा है भगवान नाम को काल्पनिक समझना अपराध है। भगवान नाम को काल्पनिक समझना अपराध है। काल्पनिक मतलब अरे ये सब कल्पना है। आजकल के बच्चे भगवान को मानते नहीं है, वेद पुराण उपनिषद को नहीं मानते, तो कह रहे हैं भगवान नाम को काल्पनिक समझना, ये सब कल्पना है, मिथ है, कुछ नहीं है। भगवान करके कोई वस्तु नहीं होती। भगवान होते तो हमको दिखते क्या? भगवान होते तो हम उनके पास जाते तो हमको इतने कष्ट क्यों मिलते हैं? आप जितना भगवान का भजन करते हो उतनी तो दुख भोगते हो। भगवान करके कोई चीज नहीं होती। ये सब अरे प्रैक्टिकल बनो, खाओ पियो, मनुष्य जन्म बार बार मिलता है क्या? ये सब जो है ये सब अपराधी है, ये सब अपराधी हैं। तो भगवान आगे बता रहे हैं, भगवान की और भौतिक, कर्मवादी, निर्विकार और नाम रूप रहित ब्रह्म को परम तत्व मानते हैं। ये लोग क्या करते हैं? मायावादी। मायावादियों के लिए ब्रह्म ही एक चीज होती है, वो भगवान के विग्रह को नहीं मानते। महाप्रभु यही कहते थे, प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादियों को क्या कहते थे? अरे ये मेरे को ब्रह्म मानता है, मेरे शरीर को नहीं मानता। कल परसों हमने पढ़ा था ना, मेरे श्री विग्रह को नहीं मानता है, श्री विग्रह को काल्पनिक समझता है, मिथ्या समझता है। ये सब मायावादी है। माया से, मायावादी मतलब माया से ब्रह्म अपने आप को भूल गया और यहाँ पर मनुष्य रूप धारण करके आ गया। जब उसको तत्व जागरण हो जाएगा तो ब्रह्म बन जाएगा। तो एक बात बताओ, जब से अब तक यदि मनुष्य को तत्व ज्ञान हो जाएगा, वो ब्रह्म बन जाएगा, तो सारे के सारे ब्रह्म क्यों नहीं बन गए? अभी तक कोई ब्रह्म बना है क्या? तो खुद शंकराचार्य ब्रह्म क्यों नहीं बन गए? तो ये सब मिथ्यावादी हैं, मायावादी हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये मायावाद है। सोहम सोहम, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, शिवोहम शिवोहम, ये सब मायावाद है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत झूठ है, ऐसा कभी नहीं होता। यदि जगत झूठा होता तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या करने आओ यहाँ पे? जगत नश्वर है, झूठा नहीं है। जगत नश्वर है, अर्थात एक दिन ये जगत संसरति इति जगताः, जो सरकता रहता है वो जगत है। अर्थात किसकी ओर सरक रहा है? प्रलय की ओर। प्रलय की ओर ये जगत बढ़ता चला जा रहा है। तो ये संसार नष्ट होता चला जा रहा है, लेकिन ये कभी इसका प्रकट हो जाता है और कभी अप्रकट हो जाता है। यदि संसार झूठा होता तो हम कर्मों का फल कौन भोगता? हम ही तो इस कर्म को लेकर के नरक में, स्वर्ग में इस समय भोग, अपनी छोटी सी अणु मात्र आत्मा को लेकर के हम कितने शरीर धारण करते रहते हैं। एक शरीर तो ऐसा हो जहाँ पर पूरा की पूरा ध्यान लग जाए, आखिर ये भगवान है कौन, उनकी कृपा क्या है, उनका ये सब। एक शरीर अपना पूरा भगवान को दे के देखना चाहिए, तब पता चलेगा कि 84 लाख में जाने से बहुत यातनाएं होती हैं, बहुत दुख भोगे जाते हैं। और वैसे भी कोई गर्भ की यंत्रणा कम है क्या? 7वें महीने में देवहूति जी को हमारे कपिल मुनि बता रहे हैं, 7वें महीने में कई जन्मों की उसको याद आती है, बहुत तड़पता है, बिलखता है, क्योंकि मैया जो भी खाती है ना, खट्टा मीठा कड़वा, वो सब उसको अनुभूत होता है। फिर वो यहाँ वहाँ छटपटाता है, पलटता है, और फिर डॉक्टर बोलता है कि माँ से पूछता है, बच्चा करवट ले रहा है ना, लेकिन वो छटपटा रहा है अंदर ही अंदर, उल्टा करके वहां पे पड़ा रहता है, और फिर जैसे तैसे वो शरीर से बाहर निकलता है। तो कितनी दयनीय स्थिति है। वैसे तो यदि हम सब पशु पक्षियों का विचार करें तो कोई अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज, 4 प्रकार से मनुष्य का जन्म होता है। अंडज अंडों से उत्पन्न हो जाते हैं, खटमल, जू, कॉकरोच, जितने प्रकार के, इसको कहते हैं तृतीय योनि। जो मच्छर की योनि में पड़ जाता है वो तो ये मरा ये जिया, ये मरा ये जिया, फटाफट मरते और जीते हैं।
उनको भी मरने में आप देख लो करके आवाज निकलती है मच्छर की भी, उनको भी इतनी यंत्रणा होती है। और एक मनुष्य को यदि बहुत ही तो जिस समय वो मरता है, कहते हैं कि मृत्यु के समय ऐसा अनुभव होता है जैसे किसी ने हजारों शूल बाण किसी पर चुबो दिए हो। इसीलिए उसकी इंद्रियां काम नहीं करती, बोल नहीं पाता, एकदम हाथ पैर पटक जाता है। यही कारण है कि इंद्रियां बिल्कुल असमर्थ हो जाती है, इतनी वेदना उसके अंदर होती है। तो फिर हम इन सब बातों पे विचार करते हैं। फिर भगवान हमें बताते कि देखो गीता का ज्ञान सुनो, देखो ये सब बातें सुनो, कितना सब कुछ भगवान ने संसार में सब कुछ कर रखा है। पर हे पापी मन, भोगों में, इंद्रियों में, यहाँ वहाँ के झूठे ईगो में कहाँ कहाँ पे क्या क्या ही करता है ना। तो ये मायावादी जीव समझ नहीं पाते, और यहाँ वहाँ खाओ पियो मौज करो, ये सब जो वार्तालाप है, इंद्रियों को उन्होंने जो भगवान ने दी थी भगवान का नाम रखने के लिए, उन सबको साधन भक्ति। तो भाव भक्ति में प्रवेश करते किसको देखा जाता है? भाव भक्ति में हम देखते हैं कि अम्बरीश महाराज को भाव भक्ति का उदय हुआ है, प्रहलाद जी को भाव भक्ति का उदय हुआ है, हनुमान को भाव भक्ति का उदय हुआ है। तो भाव भक्ति के 9 लक्षण इन लोगों में देखे जाते हैं। तो हम लोगों में तो सीधी सी बात है, अभी तो पूर्ण श्रद्धा भी नहीं हुई है। साधु संग में हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम यही नहीं समझ पाते कि वास्तव में साधु कौन है। इसीलिए कल पहले बताया गया था कि स्वनिष्ठ, परिनिष्ठित और निरपेक्ष देखा, लेकिन उनके अंदर कुटिलताएं कितनी भरी पड़ी है, ये हमें बताया गया भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा। तो इस सब के आत्मचिंतन, गहराई से चिंतन करना चाहिए। तो मायावादी और दूसरे हैं भौतिक कर्मवादी। अरे कर्म करो बस, और तुम करने नहीं आए। एक ऑफिस का कर्मचारी, कोई भी हो, किसी भी ऑफिस का, उसको लगता है कि भौतिक ग्रोथ हो गई तो उसने बहुत कुछ कर लिया। इस भौतिक ग्रोथ में तुमने मजदूरों से लेकर के ऑफिसरों तक का जीवन के 12 से 14 घंटे उनका खून चूस लिया है। और उसके बाद भी हमारा देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। भौतिक समृद्धि हम किसको समझते हैं? हमारे पास 4 और घर हो गए, 4 और गाड़ियां हो गई, ये हमारी भौतिक समृद्धि है। ये तो कोई कोई जन्म में किसी किसी कुत्ते को भी ऐसे घर ये सब मिल जाते हैं, कुत्ते भी बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। तो इसलिए ये भौतिक समृद्धि। और कर्मवादी, कर्म करो तो क्या कर्म करेगा भाई? मैं तो अपना कर्म करता हूँ, क्या कर्म, अपने समय पे आता हूँ, समय पर। ये सब माया के 3 गुणों के दास हैं। इन तीनों से भगवान प्रसन्न नहीं होते। निर्गुणा भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इस इन शब्दों के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लो। मायावादी का भी स्पष्ट किया और भौतिक कर्मवादी। ये लोग क्या करते हैं? निर्विकार और नाम रूप रहित ब्रह्म को परम तत्व मानते हैं। इनकी पहुंच कहाँ तक है? ब्रह्म है निर्विकार, अर्थात उसके अंदर विकार। अरे ब्रह्म के अंदर विकार होते हैं। सा इक्षत, भगवान ने इच्छा की, एक को हम बहुश्यामः, मैं अकेला हूँ, मैं बहुत हो जाऊं। इस भगवान ने अपने से कितने ही सारे संसार को प्रकट कर दिया। तो जो भगवान, तो ये निर्विकार नहीं है, भगवान सविकारी है। और ये मानते हैं कि भगवान का नाम रूप रहित होते हैं। भगवान का नाम, भगवान ही एक नाम है। षट ऐश्वर्य से युक्त जो भगवान है, उनके जो नाम है। तो इन लोगों की पहुंच किसी और कोई तो कोई स्ट्रीम निकाल लेता है, वेद पुराणों से अलग से कोई एक धारा बना लेगा। कितनी ही प्रकार की धाराएं हम देखते हैं। ब्रह्म कुमारी हो गया, आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, ये कितने ही सारे हैं। अरे पहले पुराणों से, हमें वेदों से इसका प्रमाण दो। एक मन गणित धारणा, कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं और नाम रूप रहित ब्रह्म को ही क्या मान लेते हैं? परम तत्व। जो ऐसा मानते हैं कि ऋषियों ने अपने कार्यों की सिद्धि के लिए राम कृष्ण आदि नामों की कल्पना की है। ऋषियों ने, कैसे इतने लोग हैं, 4 वाक, अरे ये ब्राह्मण, अरे ये वेद पाठी ब्राह्मण बड़े ही स्वार्थी हैं,
इन्होंने ब्राह्मणों का दर्जा सबसे ऊंचा रख दिया है, जिससे कि समाज के लोग इनकी पूजा करते रहें, समाज के लोग इनको दान देते रहें और इनका जीवन चलता है। इसीलिए उन्होंने अपने मन ग्रंथ, अरे कोई ऋषि मुनि तपस्वी नहीं होते, ये लोग ऐसा मानते हैं। तो इन ऋषियों ने अपने कार्यों की सिद्धि के लिए राम कृष्ण आदि नामों की कल्पना कर रखी है। ये सब नाम अपराधी हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान के नाम, भगवान इत्यादि को नहीं जानते, ये सब नाम अपराधी हैं। एक नाम, ये सब जितने भी अपराधी हैं ना, जितने भी अपराधी हैं, मृत्यु के समय सबके मुंह से निकलता है राम नाम सत्य है। मृत्यु को बचा के दिखा, चल, नहीं बचा सकते, किसी को भी नहीं बचा सकते। तो ये सब नाम अपराधी हैं। उस समय भगवान याद आते हैं। हरि नाम काल्पनिक नहीं है, वरन नित्य है और चिन्मय वस्तु है। हरि नाम जिसने एक बार भी ले लिया वो भी काउंट होता है। यमराज भाई साहब के यहाँ पर सब काउंट होता है। इसने कितनी बार नाम लिया, कितनी बार इसने राधे राधे कहा, कितनी बार कृष्ण कृष्ण कहा, कितनी बार राम राम कहा, वो नाम काउंट होते हैं। जैसे कि जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि इतनी नाम की महिमा है कि किसी ने हराम भी कहा तो राम नाम वहां पे भी काउंट हो जाता है। और चिन्मय वस्तु है, गुरु और नाम चिन्मय है। नाम जिसके जीवन में आता है उसके जीवन में शांति कहां से आ जाती है? यदि चिन्मय नहीं है तो वो सबसे ज्यादा शांत होता है, सबसे सुंदर जीवन जीता है। हर परिस्थिति में वो मौज से रहता है, बड़े सुख से रहता है। कहां से रहता है? रैदास जी को राम नाम की लौ लग गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्हें यही कहा, अपने मन में मैं दिन रात नाम जपता हूं, अब तो हरि नाम लौ लागी। फिर लोगों ने उनसे कहा कि जाओ रैदास हमारे साथ गंगा नहाने चल रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी ही है, गंगा में मेरी तरफ से ये 10 रुपया दे देना। कि रैदास ने 1 पैसा 10 पैसा जो भी उस समय रहा होगा, ये पैसा दिया है गंगा, आप ले लो। गंगा जी ने हाथ बढ़ाया, वो पैसा ले लिया और जाके कहा कि ये कंगन रैदास को दे देना, यानी कि उस रैदास को पता चल जाए कि गंगा ने ये लिया है। तो नाम की महिमा तो अनादिकाल से चली आ रही है, और तू मूर्ख कहीं का, अपराधी कहीं का, अब बोलेगा कि नाम काल्पनिक है। तो कितने सारे उसका जीवन, 4 लाख प्रकार के मनुष्य 84 लाख योनियों में ये ऐसे भटकते रहते हैं। इनका और इन्हीं मनुष्यों में किसी का स्वभाव चूहे जैसा होता है, हर बात को कुतरता है, किसी का हर बात में टोका टाकी, हर बात में, और मैं बड़ा, तू किसी काम का नहीं, तू मेरे बीच में बोलेगा तो देख मैं तेरे को क्या करता हूँ, क्योंकि तू अपराधी है, उपद्रवी है, तुझे नहीं चाहिए। और एक व्यक्ति ऐसा होगा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुखाए। निंदक को अपने पास रखिए, इतना ही नहीं उसके लिए आंगन में कुटिया बना दीजिए। क्यों? बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है, पवित्र कर देता है। तो कोई हमारी बुराई करे तो सुनने की ताकत रखनी चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए कि ये दोष मुझ में। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई बात, अरे शायद भगवान ने मेरे लिए कहलवाई, मुझे यहाँ पे भी सुधार करना है, आई हैव टू इम्प्रूव हियर ऑल्सो। क्यों मैं जब यहाँ से जाऊं तो श्री कृष्ण ये ना कह दें इतने तो विकार लेकर आया है, तुझे मैं अपने लोक में रख के क्या ही करूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो इतने सारे लोग हैं, ये बड़े शुद्ध चित्त के, मैं नहीं ला सकता तुझे ऊपर। तो अजामिल ने जब चले गए यहाँ से, देवदूत विष्णुदूत चले गए, 1 वर्ष तक खूब नाम जपा, 89 वर्ष का तो था ही। फिर हरिद्वार चला गया, इतनी नाम की लौ लागी, तो फिर वो बैकुंठ में चला गया। ये नाम की महिमा है। ये नाम चिन्मय वस्तु है, चिन्मय है। गुरु भी चिन्मय है, मर्त्य नहीं है। यदि गुरु चिन्मय नहीं होते तो उनका दिया हुआ नाम हमारे हृदय पर असर कैसे कर जाता है? इतना नाम जपते हैं, इतना नाम जपते हैं, इतना 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 अधिक कि उनके देने से उनकी चिन्मयता हमारे अंदर भी संचरित हो जाती है। तो नाम चिन्मय वस्तु है।
भक्ति के द्वारा चित्त इंद्रियों पर आविर्भूत मात्र होते हैं। और बहुत ही सुंदर लाइन है, और ये भक्ति के द्वारा चिन्मयता कब अनुभव होगी? जब नाम प्रभु हमारी इंद्रियों पर, अब हमारी इंद्रियां जो देख रही हैं, पहले कुछ और देखा करती थी, अब कुछ और देखती है। पहले कुछ और अनुभव करती थी, अब कुछ और अनुभव होता है। वही हम हैं, वही इंद्रियां हैं, वही सब कुछ है। लेकिन जब से नाम प्रभु ने, गुरुदेव ने हम पे कृपा करी है, तब से तो जीवन में इतना परिवर्तन है, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या से क्या हो गया। जैसे जैसे नाम जपते जाओगे, जैसे जैसे नाम जपते जाओगे, नाम जप ही सबसे बड़ा साधन है। तीर्थ भ्रमण एक अंग है, तीर्थ भ्रमण एक अंग है, क्योंकि इन आंखों से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। भगवान तो यहाँ पर है, उनका स्वरूप अंतर्यामी है, अंतर्यामी स्वरूप है भगवान का। हमारे भगवान तो लीला करते हैं। गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन चले गए यहाँ से। मदन मोहन भी पहले जयपुर में ही थे। महाराजा की बेटी वो मदन मोहन जी की दिन रात सेवा करती थी, उनके साथ रह ही नहीं सकती थी, तो उसका विवाह हो गया। विवाह में बेटी जाएगी ससुराल। पिताजी बोले कुछ और चाहिए बेटी तो मांग लो। पिताजी मुझे मदन मोहन चाहिए। अरे मदन मोहन तो बेटा यहाँ के इष्ट देव है, यहाँ पे उनकी सेवा पूजा चलती है। मदन मोहन तेरे साथ कैसे जा सकते हैं बेटा? तू जहाँ पर आया करे तब उनकी पूजा सेवा। नहीं पिताजी, मैं तो मदन मोहन को ही अपना सब कुछ मान चुकी हूँ, मदन मोहन के बिना मैं नहीं जा सकती। अब वो तो जिद पड़ गई, क्या करें? करौली में उसकी ससुराल है, वहां भी राजा के घर जाएगी। कैसा देखो। फिर तो ने कहा कि यदि तेरे को वास्तव में मदन मोहन से इतना ही प्रेम है तो मैं एक काम करता हूँ कि 7 मूर्तियां मैं मदन मोहन की ऐसी बनवाता हूँ, जैसी है वैसी। तुम जिसको छू लोगी पहली बार में, यदि वो रियल मदन मोहन हुए तो मैं तुमको भेज दूंगा। अब यहाँ के बाद तो बहुत सारी रसिक वैष्णव कथाएं सुनाते रहते हैं कि खुद भगवान ने ये कहा कि तू जब सातों के पास गुजरेगी तो मैं स्वयं ही हाथ उठा दूंगा, तू समझ लेना वो मैं ही हूँ। दोनों का प्रेम है, ये तो भक्त का भगवान का दोनों का प्रेम है। भक्त कहे जैसी रुचि राखूं, भक्त मेरी भक्ति करके तो देख, तेरा जीवन इतना सुंदर हो जाएगा। वेदांत में कहता है मेरा भक्त मेरे साथ ही जीवता है, खाता है, मेरे साथ ही चलता है, मेरे साथ ही रहता है। जहाँ जहाँ मैं जिस युग में जिस जगह पर जन्म लेता हूँ, भक्त मेरे पास आ जाते हैं। कभी मैं जगन्नाथ जी का उसको दैत्य बना देता हूँ, कभी वृंदावन का भक्त बना देता हूँ, कभी वृषभानु के उत्तर गोष्ठ में उसको रख देता हूँ। बहुत काम करता हूँ मैं, बहुत व्यस्त हूँ। तुम तो एक अकेले हो, मुझे सबको देखना पड़ता है। इससे भक्ति में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत रुकावटें आती है। ऐसे में यदि हमारे अपराध और बढ़ गए, वैष्णव अपराध कर दिया, सेवा अपराध हो गया, तो थोड़ी बहुत भक्ति बड़ी वो भी नष्ट होगी, जरूर होगी। इससे अपने आप को बचाओ। तो फिर वो राजकुमारी, फिर राजा ने मदन मोहन बनवाए, 7 बनवाए, और 7 में राजा की बेटी, उन 7 पर आंख में पट्टी बांधी गई थी, 7 पे हाथ रख के चल रही, ऐसे हाथ रख के जा रही है। तो रियल मदन मोहन थे, उन्होंने अपना हाथ ऊपर कर दिया, तो उसने उसी पर हाथ रख दिया। पिता ने कहा बेटी मदन मोहन तो तेरे ही हैं, मैं जरूर तेरे को भेज दूंगा। और फिर वहां से फिर मदन मोहन जी पहुंच गए। कितना सुंदर उनका रूप है, अद्भुत रूप है। हृदय में आकर के, हृदय के स्पंदन में आकर के उनका स्वरूप बैठ जाता है। वहां पहुंचना थोड़ा कठिन भी है, इतना आसान नहीं है करौली पहुंचना। जो जानकार है उनके साथ जाना चाहिए, फिर पैदल भी बहुत चलना पड़ता है। हमारे बाण गोसाई महाराज वहां पर गए थे और जाकर के वहां पर बैठे, ब्रह्मचारी उनके साथ थे। महाराज हम चल तो रहे, दर्शन नहीं मिलेंगे, चल के देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हमारे महाराज तो शांत प्रकृति के हैं ना,
तो बिल्कुल वहां पर जाकर के शांत बैठ गए। मंदिर बंद। महाराज अब तो मंदिर 4:30 बजे खुलेगा। बैठते हैं। 1 बजे पुजारी लिया, उसने प्रसाद पाया, प्रसाद पा करके वो सो गया। 5 मिनट बाद ही कह रहे हैं दरवाजा खोल, मेरा भक्त बैठा है सामने। ये क्या? दर्शन दिए, खोल दिए दरवाजे, और भगवान देख कितना प्रेम करता है तू मुझसे, देख मैं तेरे कितने समीप हूं। भगवान को आना पड़ता है भक्तों के पास, इसलिए तो भक्ति नहीं देते, बहुत काम करने पड़ते उनको भक्तों के। तो पहले तो सेवा से उनका दिल जीत लिया जाए। सेवा क्या है? देखो, जब तक हम जल में, तीर्थों में जल बुद्धि रखते हैं, अरे सब पानी है, मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी, ऐसा थोड़ी होता है। गंगा गंगा है। और फिर जाकर के, और ये मूर्ति बहुत सुंदर है, ये मूर्ति जयपुर से आई है, देखो ये मूर्ति, जैसे जिसके मन में आया। कौन से पत्थर की मूर्ति है ये? पंचधातु की है कि ना संगमरमर की है कि ना किसकी बनी है? और फिर पुजारियों को तंग करते हैं, कब की आई, किसके आई, कैसे आई, क्या हुआ, कहाँ की बनी है? ये भाई मुझे नहीं मालूम, मैं तो अभी नया आया हूँ। अच्छा जवाब है उसका ये। जब उसकी महिमा होगी तो, जैसे कि हम इधर नवदीप में जाते हैं सारंग मुरारी पाठ, तो उसमें जब आए थे भगवान, तब सारंग मुरारी उनको हाथी पे बैठा करके भगवान को लाए थे। तो खुद पुजारी बताएगा उसकी महिमा को, भगवान की महिमा को। तो इन्होंने जगह जगह अपनी महिमा फैला रखी है। करोड़ों लोग हैं संसार में, तो भारत भूमि में तो कम से कम भगवान ने ऐसा कर रखा है। साउथ में श्रीरंगम वेंकटेश के रूप में अपना प्रभाव, पद्मनाभ के रूप में अपना प्रभाव पहना रखा है। तो उधर चले जाओ उड़ीसा में, वहां पर एकदम विशाल रूप में अपना यश फैला रखा है। तो जहां भी जाओ भगवान ने, जयपुर में अपनी अलग ही छोटा वृंदावन बना रखा है। तो ठाकुर जी जगह जगह अपना, क्योंकि इतने सारे भक्त हैं, इन सब चीजों को हमें समझना चाहिए। तो ये है चिन्मय वस्तु भक्ति के द्वारा। तुझे भक्ति पर हमने इतनी सब बात बताई। इस चिन्ह इंद्रियों पर आविर्भूत हो जाते हैं। सद्गुरु और शास्त्र, शास्त्रों के बिना नहीं चलेगा, ध्यान रखना। सद्गुरु और शास्त्र यही शिक्षा देते हैं। अतः हरि नाम को परम सत्यम मानना चाहिए। उन्हें कल्पित समझने से कभी भी नाम की कृपा नहीं पाई जा सकती। 7वां, जिनकी श्री नाम के बल पर पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है, नाम लो, अरे भगवान का नाम लो, चोरी कर लो, हरे कृष्णा बोलो, चोरी कर लो, मक्खी मच्छर मारने हैं, खटमल मारने हैं, जू मारनी है, और क्या होता है घर में, कॉकरोच मारने, हरे कृष्णा करो, मारो, जीव हत्या करो, एबॉर्शन कराओ, हरे कृष्णा करो, पर स्त्री का संग करो, हरे कृष्णा करो, पर पुरुष का संग करो, ये सब मरेंगे, सब नरक के भागीदार हैं, अपराधी हैं। हरे कृष्ण के बल पर नाम अपराध करना, किसी की संपत्ति पर कब्जा करना, जो संपत्ति जिसकी है उसको ना देना, ये सब नाम अपराधी है। तो पाप कार्यों में प्रवृत्ति होती है, उनकी अनेक, आगे बता रहे हैं, उनकी अनेक यम नियम ध्यान धारणा आदि कृत्रिम योग प्रक्रियाओं द्वारा भी शुद्धि नहीं होती, यह निश्चित है। तो अगला नाम अपराध हो गया, नाम के बल पर पाप करना। तो ऐसे लोग सोचे कि हम यम नियम प्राणायाम आसन इस सब से शुद्धि कर लेंगे। प्राणायाम से नाड़ी शुद्धि होती है। 11वें स्कंद में खुद ठाकुर जी ने उद्धव जी को बताया है कि प्राणायाम से नाड़ी शुद्धि होती है। कभी कभी देखो नाड़ी शुद्धि,
अच्छे वैद्य होते हैं नाड़ी से ही पहचान लेते हैं। जिन बातों को कितनी वो MRI कराओ और ये कितने सारे एक्सरे कराओ और इतने सारे टेस्ट कराओ, ये सब अच्छा जो वैद्य होगा वो हाथ देखती कह देगा तुम्हारे अंदर ये बात है। नाड़ी देखते ही, और नाड़ी की शुद्धि प्राणायाम से होती है। कोई कोई कहेगा मुझे इतना नहीं पता है, पर थोड़ा बहुत जैसे लिखा है कि ब्लड प्रेशर है तो शायद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को दबा लिया जाए और सीधी नाक से रोज 5 मिनट तक प्राणायाम करते रहो तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। नाड़ी शुद्धि की बात है, ये गलत नहीं है, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हृदय में नाम का प्रभाव नहीं होगा। तो जिन लोगों ने नाम के बल पर पाप कर्म किए हैं, तो पाप कर्म से उसके हृदय की, चाहे कितना भी गंगा नहा ले, कुछ भी कर ले, उसके पाप कर्मों की शुद्धि नहीं होती यदि वो पाप कर्म कर रहा है। 8वां है धर्म, व्रत, त्याग, होम हवन आदि प्राकृत शुद्ध कर्मों को अप्राकृत भगवान नाम के समान या तुल्य समझने से भी प्रसाद या प्रमाद या असावधानी है। यहाँ पर बता रहे हैं कि धर्म, कोई धर्म कर लिया, ये धर्मध्वजी होते हैं ना, धर्मध्वजी, अरे ब्राह्मण समाज का सम्मान करो, अरे भागवत भक्त है इसका सम्मान, ये जितने भी धर्मध्वजी है ना, धर्म की ध्वजा फहराते रहते हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। काम तो हिंदू जैसे करो। हिंदू होते भी तुम मांस मच्छी खाते हो, हिंदू होते भी तुम पापाचार करते हो। मनुष्य मात्र का एकमात्र जैव धर्म, जीव मात्र का धर्म है भगवान का नाम लेना। तो धर्म और व्रत, बड़े बड़े व्रत कर लेंगे, बड़े बड़े व्रत। तो धर्म सब सोमवार का, सावन के 4 सोमवार, और कौन कौन से ये व्रत हैं, और कौन कौन से व्रत करते हैं। करवा चौथ स्त्रियां करती हैं, हाँ, वैभव लक्ष्मी, और कितने प्रकार के प्रदोष, और भी कितने सारे व्रत हैं। धर्म, व्रत, हाँ, और त्याग, हमने त्याग दिया है ना, ये त्यागी तो सबसे बड़े कपटी होते हैं। त्यागी तो वो है, तूने सबसे पहले त्याग अपने घर पे दिखा, क्या त्याग किया, घर की आसक्ति का त्याग कर दिया, क्या किया, पुत्र पुत्री का त्याग कर दिया, क्या किया, उनके साथ आसक्ति छोड़ दी, काय का त्यागी है। हमारा तो कहीं, अरे बाहर तो वैसे ही मन नहीं लगता, घर में त्याग करके देखा। स्वार्थी जीव एक क्षण भी बिना घर के रह नहीं सकता, एक क्षण भी बिना अपने बाल बच्चों के बिना रह नहीं सकता, फिर त्याग की बातें क्यों करता है। यही बात आकर के विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया। पहले स्वार्थ के कारण इतना दुख देता रहा, और आज तू उन्हीं लोगों को जिनको तूने, जिनकी वधू का चीरहरण करवाया, जिनको लाक्षागृह में जलवाया, जिनको एक क्षण भी तूने अपने पुत्र को छोड़ा नहीं। अक्रूर जी से क्या कह दिया जब भगवान ने अक्रूर जी को भेजा, धर्म में जानता हूँ क्या होता है, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म में जानता हूँ परंतु मेरी निवृत्ति नहीं है। तब विदुर जी ने इसी को विदुर नीति कहते हैं। तो धर्म, त्याग, होम हवन आदि करना, ये सब जो आर्य समाजी करते हैं, ये आदि प्राकृत शुद्ध कर्म है। ये जागतिक भौतिक शुद्ध कर्म माने जाते हैं। इनको अप्राकृत भगवान नाम के समान समझना। अरे कुछ भी करो, सब एक ही है, भगवान के नाम जपने के समान एक भी चीज नहीं है। जो नाम जप रहा है उसको ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है। करोड़ों करोड़ जन्मों में जिसने भगवान का अर्चन कर लिया, खूब वेद पढ़ लिए, खूब वेद पाठ हो गए, खूब पुराण वेद हो गया, सब शास्त्रों का ज्ञाता हो गया, उसी की ही जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम नृत्य करता है। अब उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका तीर्थ भ्रमण सब कुछ हो गया। 9वां कह रहे हैं, श्रद्धाहीन और नाम श्रवण करने से
विमुख मनुष्य को नाम का उपदेश देना भी नाम अपराध है। जिसको श्रद्धा नहीं है भगवान में, पहली बात। और कैसा है? नाम श्रवण करने से विमुख है। ये सब मत सुनाओ, मुझे नहीं सुनना आपका नाम बाप। फिर भी अरे सुन, आ तो सही, थोड़ा तो चढ़ा दे भगवान को, तुलसी तो चढ़ा दे, थोड़ा सा तुलसी में जल तो चढ़ा दे, ये तो कर दे जबरदस्ती। ये भी नाम अपराध है। और देख लो, तुम सब देखोगी कि हम नाम अपराध हैं। इसलिए तो नाम में मन नहीं, जब कहा जाए तो बहुत बुरा लगता है सुनने में, सुनना भी नहीं चाहता कोई, क्योंकि मनमुखी है ना। कौन ऐसी गहरी दमंग, हमारे पद्म पुराण में व्यास जी कह जा रहे हैं हमसे, उनकी बात सुनने को। अरे कोई किसी घर वाली कुछ नहीं होता, यहां से खाली करके निकलना है, निकाल देंगे 2 मीटर कफन में बांध के ऐसे झट से, और सारे की सारे तुम्हारे ये खुल जाएंगे। कहाँ पोस्ट ऑफिस में जमा है, कहाँ बैंक में जमा है, कितने म्यूचुअल फंड्स है, कितने SIP, सब निकाल खत्म करो। कहाँ रख के गई होंगी, किसको बिल दे के गया होगा, क्या यही सब तो होता है कि ऐसा। फिर आसक्ति किस लिए है, काहे के लिए है? तुम्हें अपनी मैया बाप, जो भी दादा दादी जो मर गए, उनका कुछ याद है क्या? वो कहाँ जन्म ले लिया? तो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी, हमारी सबकी यही स्थिति है, हम सबका यही हाल है। तो श्रवण करने से जो विमुख है, ऐसे मनुष्यों को नाम का उपदेश देना भी नाम अपराध है, क्योंकि वो आपका अपमान अवश्य ही करेंगे। जिज्ञासुओं को ना, जो जिज्ञासु है उनको बताओ, जिज्ञासुओं को नाम। ये सब लोग कथा सुनते हैं, भाई रुचि है कथा सुनने में? कथा सुनने अच्छा लगता है? अच्छा ठीक है। 10वां है नाम की अद्भुत महिमा को सुनकर भी जो शरीर में मैं और सांसारिक भोग्य पदार्थों में मेरा की बुद्धि रखते हैं तथा श्री नामोच्चारण में प्रीति या आग्रह नहीं दिखलाते हैं, वे भी नाम अपराधी हैं। इसके बाद और कौन आ गए? जो नाम की अद्भुत महिमा को सुन लिया, जो और भी ज्यादा अपराधी हो गया। इससे अच्छा तो नाम की महिमा सुनी नहीं होती तो ज्यादा अच्छा था। सुनकर भी जो शरीर में, मैं शरीर को मैं मानते, आत्मा को नहीं, शरीर को भैया एक बार कुछ तो हुआ था, गरम गरम रूखी रोटी आ रही थी, गुरुदेव भी बैठे थे, तो सबको रखी रोटी अच्छी। तो कोई एक व्यक्ति बोला, अब आई है रोटी गर्मा गर्म, अब हमारी आत्मा तृप्त हुई। महाराज जी को इतनी जोर से हंसी आ गई। देखो, रोटी से शरीर की तृप्ति को उसने आत्मा की तृप्ति मान लिया, मन की तृप्ति को आत्मा की तृप्ति मान लिया। एक सुंदर कपड़ा पहन लिया, 10 बार दर्पण में अपने आप को देखा, 10 बार दर्पण में देखा, अरे मेरा, अब कोई उसको देखे नहीं, ये देखो मैंने कल ही लिया है, कैसा लग रहा है, पहनो तो। मैंने पहना, जरा देखो तो कैसा लग रहा है। ये तब भी नहीं ध्यान दिया, ये सोने का है, 6 तोले का बनवाया मैंने। ये सब नाम अपराधी है, सब। तो शरीर के सुख को मैं और सांसारिक भोग्य पदार्थों में, ये जो भी हमने बता दिए सब, मेरा की बुद्धि रखते हैं, ये सब मेरा है। तथा श्री नामोच्चारण में प्रीति, कोई प्रेम नहीं है, बस ले दिया, प्रीति या आग्रह नहीं रखते, वे सब नाम अपराधी है। साधु अनादर आर अन्य ईश ज्ञान, गुरु के, ये सब 10 नाम बता रहे हैं, 10 नाम अपराध। गुरु के अवज्ञा, नाम शास्त्र अपमान, नामे अर्थवाद, नाम वाले पापांधता, अन्य शुभ कर्म न है, अन्य शुभ कर्म सह नामेर समता, श्रद्धाहीने नाम दान, जड़ाशक्ति क्रमे,
और महात्मा जानिया नामे श्रद्धा न है भ्रमे। यही 10 अपराध यत्ने परिहरी, हरि नामे कर भाई भजन चातुरी। ये 10 नाम अपराधों को छोड़ करके भजन करो, यही चातुरी है। तो उपयुक्त 10 प्रकार के नाम अपराध से सावधानी पूर्वक बचकर साधु संग में भजन करना ही नाम भजन चातुरी है। तो अपने लिए 10 नाम अपराध शॉर्ट में बना लो, जैसे अभी शॉर्ट में बंगला में लिखा है। तो 5 प्रकार के हमने पढ़े, हमें नाम नहीं पड़ता है। सुधा, छठा नाम अपराध पूछो क्या है, जल्दी जल्दी किसी से भी। ये कौन बोल रहा है? राधा खंडेलवाल दीदी आप बोल रहे हैं? भगवान नाम को काल से समझना। छठा। सातवां मदन मोहन दीदी बोलिए। हाँ ठीक है। सातवां क्या बोला? सातवां क्या बोला? नाम के बल पर पाप करना। आठवां? धर्म त्याग धर्म वृत्त त्याग होम आदि प्राकृत शुद्ध कर्मों को अप्राकृत भगवान नाम के समान ही तुल्य समझना। हाँ ठीक है। नवा? एक जन एक बोलेगा तो सब सुन पाएंगे। एक जन बोलो। एक करके बोलिए। श्रद्धाहीन और नाम श्रवण करने से जो विमुख मनुष्य हैं, उनको नाम का उपदेश देना नामापराध है। राइट। 10वां? एक और है, नाम की अद्भुत महिमा को सुनकर मैं शरीर में मैं और मेरा की बुद्धि रखना, ये 10वां नाम अपराध। और ये नामोच्चारण में प्रीति या आग्रह ना दिखलाना। हाँ, ये भी परफेक्ट। तो ये याद कर लो, हमने कई चीजें ऐसी बताई है भजन रहस्य में, आपके पास पॉइंट्स रहने चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी आई है जो अद्भुत है और हमारे भजन में सहायक है। तो हमें इनको बड़े ध्यान से, जब तब ये भक्ति विनोद ठाकुर की बड़ी भारी हमारे ऊपर कृपा है। कमल मंजरी है, ऊपर से जगत में कुछ ऊपर देख कर आए हैं, कुछ ऊपर समझ कर आए हैं, नित्य जगत की बातों को यहाँ पर ले आए हैं। इसलिए इनकी बड़ी बड़ी बार बार इनके चरणों में प्रणाम करो। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के चरणों में हमको ये सब चीजें बता रहे हैं और अपने भजन को सावधानी पूर्वक शुद्धता पूर्वक करें। अब आगे ये कह रहे हैं कि उपयुक्त 10 प्रकार के नाम अपराध से सावधानी पूर्वक बचकर साधु संग में भजन करना ही नाम भजन चातुरी है। से ही कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर, बड़ी चतुरता के साथ। अब बता रहे हैं कि जो फल्गु वैराग्य है उसका वर्जन करो। फल्गु वैराग्य मतलब दिखावटी वैराग्य, उसका त्याग करो। मरकट वैराग्य, मरकट होता है ना बंदर, कैसा होता है? उसकी बंदरिया को किसी ने छेड़ दिया तो चिल्लाएगा खूब, चीत्कार करेगा, लेकिन जब बंदरिया को कुछ खिलाना हो तो उसको छोड़ के भाग जाएगा। ये मरकट वैराग्य है। तो यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु में से लिया गया है। प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। मुक्ति के जो इच्छुक हैं, ऐसे साधक, मुक्ति के इच्छुक साधक शास्त्र, श्री मूर्ति, भगवान का नाम, महाप्रसाद और गुरु वैष्णव इत्यादि हरि संबंधी वस्तुओं को प्राकृत वस्तु समझकर परित्याग कर देते हैं। ऐसे त्याग या वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहते हैं। ये जो मुक्ति चाहते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? शास्त्र को नहीं मानते। एक पॉइंट, श्री मूर्ति, भगवान खाते मानते ही नहीं है। अपने घर में कितनों को लगता है कि आज मेरे भगवान भूखे हैं, देखो कैसे एकदम दुर्बल से हो रहे हैं, लगता है कि कई दिनों से नहीं खाया। और उनसे पूछो
ऐसा क्या हो गया, इतने दुर्बल क्यों है? तो खिला रही थी ना, फिर क्या हो गया? भगवान का मुंह उतर जाता है। श्री मूर्ति आपके खिलाए से खाती है, आपके सुलाए से सोती है, आपके पिलाए से पीती है, पर मौन रहती है। मौन रह करके वो सब कुछ आपको फल देती है। तो शास्त्रों को, श्री मूर्ति को, अरे शास्त्रों में ये तो सब कहते ही रहते हैं, इनका काम है। और अरे ये तो पैसा ठगने आते हैं, घर पर आते किसके लिए हैं? इनको और कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, पैसे के लिए आते हैं सब साधु संत। ये भगवत नाम कुछ नहीं होता भगवान के नाम से। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नैव जायते। महाप्रसाद, पाव भाजी दे दो तो पूरा पाप, और महाप्रसाद में इतना सा कनका मात्र, जैसे कि इस कनका मात्र को खाने से इसको ही सारे रोग हो जाएंगे जब ये प्रसाद खाएगा तो। और होटल में जा करके शराब पिएगा तो उसके सारे अंगों का पोषण होगा। महाप्रसाद और गुरु वैष्णव इत्यादि हरि संबंधी वस्तुओं को क्या समझना? प्राकृत वस्तु मान लेना। तो इनको समझकर परित्याग कर देते, इनको छोड़ देते हैं। ऐसे लोग, ऐसे त्याग या वैराग्य को, अरे बड़े त्यागी है, बड़े, इनको किसी से मिलती नहीं, ये सब फल्गु वैरागी है। प्रापंचिक ज्ञाने भक्ति संबंध विषय मुमुक्षु जनेर त्याग फल्गु नाम है। अब बता रहे नाम अधिकारी जीवों का कर्माधिकार त्याग। तो जो नाम अधिकारी जीव हैं वो कर्मों में, कर्म उनसे छूट जाते हैं। क्या कर्म करेंगे? जिसने भगवान का नाम ले लिया उसके सारे के सारे कर्म हो गए। तो श्रीमद् भागवत से उठाया, देवर्षि भूताप्नृणाम, देवर्षि भूताप्नृणाम पितृणाम न किंकरो नाम ऋणी च राजन। देवर्षि भूतात्म नृणाम पितृणाम न पितरो नाम ऋणी च राजन। सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। जो सब प्रकार से शरणागत वत्सल भगवान मुकुंद, मुक्तिम ददाति मुकुंदः, भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वह किसी के भी अधीन या किसी अन्य का सेवक नहीं रहता। सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। जो भगवान का भजन कर रहा है, अर्थात शरणागत वत्सल भगवान मुकुंद की शरण में चला गया है। श्रवण सुजस सुन आयहू प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। विभीषण ने आकर के यही कहा, बड़ा भारी श्रवण सुना मैं, आप शरणागतों की रक्षा करते हो। आप संसार के जितने भी रोग हैं, भव बंधन है, उनको मिटा देते हो। संसारिक बंधन ही तो है, बेटा बेटी, पति पत्नी, और क्या है? ये बंधन है। बंधनों में मत बंधो, ये माया का बंधन है। त्राहि त्राहि, बचाओ बचाओ, मेरी आरती को हर लो। शरण सुखद रघुवीर, हे शरणागत को सुख देने वाले है रघुवीर। इस प्रकार से तो जो सब प्रकार से शरणागत भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, देव ऋण, देवताओं के, पितृ ऋण, श्राद्ध इत्यादि करना, देवी देवताओं की पूजा करना, ये हमारे कुल देवता हैं, ये हमारी कुल देवी है, ये सब बातों का उत्तर यहाँ पर मिल गया। अरे कितने जन्मों में कितने कुल बनाओगे?
मेरी माँ के घर पे बड़वासी देवी की पूजा होती है, मेरी ससुराल में नागिन देवी की पूजा होती है। क्या हो गया? तो बड़वासी ने मुझे छोड़ दिया और नागिन देवी ने मुझे अपना लिया। अब क्या करेंगी वो मुझे? डर लगता है। कृष्ण के जो प्रलय में कोई तो रहता नहीं है, क्या ही डर, बताओ क्या ही करेंगे ये लोग, क्या करेंगे, क्या करेंगे। और ये सब भजन श्रवण करते 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 हमारा हृदय एकदम दृढ़ हो जाता है। श्रीमद् भागवत की बातें हैं ये। तो देव ऋण, पितृ ऋण, प्राणियों अर्थात अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। कोई ये नहीं कहता कि माता पिता का सम्मान मत करो, अतिथियों का हम कहते हैं करो, अवश्य ही करो, आसक्ति से रहित होकर। हम माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अवश्य करेंगे, परंतु नारद जी के जैसी। माता पिता का जो अपमान करेगा वो घोर नरक में जाएगा, लेकिन अनासक्ति पूर्वक। प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों का अतिथि देवो भव, ये सब ऋण उस पर नहीं रहते, कोई ऋण नहीं रहता। यदि वो श्राद्ध इत्यादि नहीं करता है, भगवान का भक्त जो भगवान के शरणागत होता है, उसको माता पिता का ऋण नहीं होता, बल्कि वो तो अपने माता पिता का, जिस घर में वैष्णव हो जाता है उसके माता पिता की उत्तम भागवत हो गया तो 21 पीढ़ी, मध्यम हुआ तो 14 और साधारण हो तो 7 पीढ़ी आगे की और पीछे की तर जाती है। जिसके घर में वैष्णव हो गया उसकी कुल देवी 100 हाथ उछल करके नाचती है। वह अपने सारे कुटुंबियों को पार लगा देता है, सारे रिश्तेदारों को पार लगा देता है। ये नाम भजनकारी की महिमा है। कितने ही शास्त्रों में लिखा है, कुल देवी 10 हाथ 100 हाथ उछल उछल कर नाचती है। और जब भोग लगाकर, जैसे कि नवद्वीप में देखा गया, श्रीमन महाप्रभु को देख करके माया देवी छुप गई, या फिर ब्रज में केदारनाथ में चले जाओ, केदारनाथ में सामने नहीं आ रही, जैसे श्री कृष्ण पहुंचे वहां भी देवी छुप गई है। संसार में ऐसे ऐसे जीवों को जन्म देती है भगवान की आज्ञा से, खुद ही लजा जाती है। ये जीव नहीं सुधरते, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, इनको इतना ताड़न करती हूँ, भर्सन करती हूँ, सब करती हूँ, पर ये जीव सुधरते नहीं है। इस दुर्ग में मैं इनको बड़े दुख देती हूँ, इनके पापों का बड़ा परिणाम देती हूँ, तो भी ये सुधरते नहीं है। तो इस तरह से इनकी भगवान की जो शरण में चला गया, उसके बाद कोई ऋण नहीं रहता। वह किसी के अधीन या किसी अन्य का सेवक नहीं रहता है, ना वह किसी के अधीन रहता है। सबसे बड़ा भक्त फिक्र करे दा बाबरे, जिक्र करे ना साथ, उठ फकीरा जिक्र कर फिक्र करेगा। कोई किसी के अधीन नहीं रहता। राधा जी ने क्या कहा उद्धव जी से, जिसने भी तुम्हारे सखा से प्रेम कर लिया वो अपने बगल में पोथी बांधकर और दुपट्टा पहनकर, कंथा पहनकर घर से निकल जाता है। किसके बल पे निकलता है? वृंदावनवासी जितने भी हैं वो कोई कमी से रहते हैं क्या? तो वो ना किसी के अधीन रहता है, ना किसी का सेवा करता है। कोई समझे किसी की गुलाम, वो कभी नहीं हो सकता। हम तो श्री कृष्ण के हैं, जैसे रखेंगे वैसे रह जाएंगे। तो आज हमने ये सब पढ़ा, कल भजन रहस्य प्रति पढ़ेंगे। एकांत हैया नाम ये लय शरण, और देवादि ऋण तार नह कदाचन। देव इत्यादि का ऋण नहीं रहता जो एकांतिक रह करके भगवान के शरणागत होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
संगत का। हाँ जी बताइए। दीदी वो कनिष्ठ अधिकारी माने क्या होता है? किस माने? कनिष्ठ अधिकारी। आवाज नहीं आ रही। दीदी कनिष्ठ कनिष्ठ जो अभी उत्तम हो गया सबसे श्रेष्ठ, मध्यम हो गया बीच का, और कनिष्ठ हो गया सबसे नीचा। अभी अभी खाली मात्र नाम लेता है, उतनी अभी भक्ति नहीं करता, साधारण है। हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न हो तो चैतन्य भागवत। निशा प्रारंभ करें। हरे कृष्णा दीदी। दीदी मैं वही देवी देवी किसी का प्रश्न होगा। पूछो। नहीं मैं दीदी वो अगर किसी का प्रश्न होगा तो मैं बस वही वेट कर रही थी कि अगर है कोई नहीं पूछ रहे, सब परफेक्ट हो गए अभी। अब तो सब भक्ति का आनंद ले रहे हैं, इनको कुछ सब आता है। भगवान का नाम इतना कृपालु है ना कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है और परम ज्ञानी हो जाता है। और जब बहुत 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 भजन करने लग जाता है ना, उसको देख करके उसके दर्शन मात्र से दूर से भी भजन करते हैं। गंगा रे परस हैले पश्चाते पावन, और तुम्हारा दर्शन क्या है आगे? दर्शन करे पवित्र यही तुम्हारे गुण। दर्शन करे पवित्र यही तुम्हारे गुण। दर्शन पवित्र कर। तुम्हारे दर्शन से ही पवित्र हो जाता है, यही तुम्हारा गुण है। तो तुम लोग सब उस श्रेणी में पहुंचो जहाँ तुम्हारा जैसे एक वृक्ष भी फल दे करके अपने जीवन को कृतार्थ करता है, तुम भी इतना भजन करो कि तुम्हारे दर्शन करके लोग पवित्र हो जाएं। पुनाति 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 धन्यवाद प्रणाम। हाँ दीदी जो आपने 10 नाम अपराध बताए ना दीदी, ये हमें हर दिन अपनी दिनचर्या में 10 नाम अपराध करना ही चाहिए, जिससे कि हमें स्मरण रहे कि हमें किस किस अपराधों से बचना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए हर दिन? ये 10 नाम अपराध जो हमने तो अपने पूरा क्लियर में बताया। हाँ शॉर्ट में कि साधु निंदा, हमें भगवान मतलब देवी देवता हाँ को भगवान से स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए। तो ये 10 नाम अपराध हमें अपनी दिनचर्या में हर दिन करना ही चाहिए, मतलब मैं यही कह रही हूँ। हर दिन हमें पढ़ते रहना चाहिए। सही बात है, सही है। धीरे धीरे क्या होता है पता है, नाम जपते जपते अपने आप ही अपराध, मतलब इतना भजन में स्थित हो जाता है मन, फिर उससे नाम अपराध नहीं होते। और वो दूसरों के लिए क्यों ही जिएगा, उसको तो भजन करना है भगवान के लिए। जब दूसरे हमारे जीवन में आते और हम उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, तब हमारे नाम अपराध होते हैं। तो अपराधियों को हम हृदय में बैठा ही क्यों? किसी को हृदय में स्थान मत दो, गुरु वैष्णवों के अलावा। हरे कृष्णा दीदी मैं आरंभ करूं? हाँ। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म विधि विधान श्री श्रीधर महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मेरे चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। इस कथा पाठ में होने वाली त्रुटियों को दीदी आप संशोधन कीजिएगा। आज हम श्रवण कर रहे हैं
चैतन्य भागवत मध्य खंड का 21वां अध्याय। कल हमने देवानंद पंडित ने जो शिवदास जी के प्रति अपराध किया था उसके विषय और महाप्रभु ने जो उनको वाक्य दंड दिया उसके विषय में हमने निशा आवाज ब्रेक हो रही देवानंद है। पंडित निशा आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा पास में आओ। जी जब महाप्रभु ने उनको वाक्य दंड दिया, उन पर क्रोध किया, तो देवानंद पंडित ने कुछ भी नहीं कहा, उसको स्वीकार किया, उसके लिए पश्चाताप किया अपने मन में और वो चुपचाप वहां से चले गए। इस वजह से इस कारण उन पर बाद में कृपा हुई, वो हम आगे आने वाले में श्रवण करेंगे। तो अब आज हम श्रवण करेंगे महाप्रभु का बलदेव भाव। तो महाप्रभु प्रतिदिन अपने अनुचरों और भक्तों के साथ पूरे नगर में श्रवण करते थे। एक दिन श्रीवास पंडित को साथ लेकर ठाकुर विशंबर गौर हरि नगर में भ्रमण कर रहे थे। नगर के अंत में एक मद्यप अर्थात शराबी का घर था। वहां से गुजरते समय प्रभु विशंबर को वारुणी अर्थात मदिरा की गंध मिली। मदिरा की गंध मिलते ही प्रभु शचीनंदन को वारुणी का स्मरण हो आया। वे बलराम जी के भाव से आवेशित हो गए। भगवान श्री बहुत सुंदर स्वयं वस्तु हैं, उनमें स्वयं प्रकाश के विचित्र विलास समाये हुए हैं। संभोग रस के आश्रय में श्री बलदेव प्रभु वारुणी पीकर प्रमत्त हो जाया करते थे। तो एक महाप्रभु जा रहे एक घर से उनको मद की गंध आई और मद की गंध आकर के उनको बलदेव जी की याद आ गई। बलदेव जी एक वरुण नाम का वृक्ष था, उसमें से कोई एक मद निकलता था, उसका पान करते थे। कहते हैं कि वारुणी नाम की कन्या से भी उनका विवाह हुआ था। तो वो जो वारुणी का पान करते थे तो इसलिए पान करते थे कि श्री कृष्ण के गुण गान में उन्मत्त हो जाया करते थे। इतने उन्मत्त हो जाते थे कि उनको शुद्ध बुद्धि नहीं रहती थी। यही नित्यानंद ठाकुर आए, ये भी उन्मत्त भाव से रहते थे। इन्होंने उन्मत्त भाव में महाप्रभु का जो त्रिदंड संन्यास था उसको तोड़ ताड़ के दंड भागा नदी में फेंक दिया था। ये भी महाप्रभु के गुणगान में नित्य निरंतर उन्मत्त रहते थे। और इन्हीं के जो अवतार है लक्ष्मण भैया, ये भी भगवान श्री राम की सेवा में इतने उन्मत्त रहते हैं कि इनको कुछ सुध-बुध नहीं है कि कहाँ उनकी पत्नी उर्मिला गई, कहाँ क्या हुआ। इनका भी 14 सालों में 14 वर्षों में लक्ष्मण एक दिन भी नहीं सोए और ना ही कुछ खाया। तो राम ने कहा कि जो मैं तुझे देता था हिस्सा वो कहाँ चला गया। ऐसा वर्णन अद्भुत रामायण में आता रहता है। तो वहां पर देखा कि जितना देखो ये सब के सब इधर ही पड़े हैं। और जब रावण सीता जी को उठा करके ले गया तो सीता जी ने जो भी आभूषण पहन रखे थे वो सब फेंक दिए। तो फेंक करके जब सब आभूषण इकट्ठे करके उनको दिखाए गए कि लक्ष्मण तुम इन आभूषणों को पहचानते हो क्या। तो लक्ष्मण ने उत्तर दिया केवरे ना भी जाना भी ना जाना मी चांगदे नूपुरम जाना भी तस्य चरणों सेवया। मैं नहीं जानता कि बाजूबंद ये उनका है कि नहीं है। न अंगद जो उन्होंने हाथों पहन रखा था मैं नहीं पहचान सकता। हाँ नूपुर मुझे दिख रहे हैं, क्यों, मैं उनके चरणों की सेवा करता था। तो लक्ष्मण भाव से ऐसा करते हैं। वही नीचे अनंत देव के रूप में आज तक भगवान का गुणगान गा रहे हैं। और चैतन्य भागवतकार कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर कि उनको ऐसा लगता है कि चलो और 2-4 दिन में उनका गुणगान पूरा हो जाएगा। सृष्टि के अनादिकाल से पृथ्वी भगवान के नाम के कारण उनके ऊपर ऐसी रखी है सरसों के दाने के बराबर। तो उनको ऐसा लगता है अब नाम पूरा हुआ, अब महिमा पूरी हुई। तो महिमा का गुणगान पूरा नहीं होता। यही नित्यानंद ठाकुर कभी चंवर बनकर, कभी उनके आसन बनकर, कभी खड़ाऊ बनकर, कितने ही प्रकार से बेजन बनकर, शैया बनकर भगवान की सेवा करते रहते हैं। पूतना जब गिरती है तब यही, और जब ये तृणावर्त गिरता है तो ये नीचे आकर के पहले आसन बना देते हैं भगवान के लिए। जहाँ तक कि
देवकी के गर्भ में कृष्ण आते हैं तो सबसे पहले आकर ये उस स्थान को शुद्ध करके जाके अपना स्थान पहले अपना आसन तैयार कर जाते हैं। तो इनकी बहुत सारी सेवाएं हैं और ये उन्मत्त भाव से इसलिए रहते हैं कि नित्य निरंतर। तो हम जो ये सब एक संक्षिप्त सी झलक दिखाई, हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार ये भगवान के गुणगान में उन्मत्त रहते हैं। तो महाप्रभु को बलदेव प्रभु की याद आई है। हाँ, उसका स्मरण करके श्री गौर सुंदर आश्रय जाति बलदेव प्रभु के भाव से प्रभावित होकर ध्यान दें, शब्द को ध्यान दें। आश्रय जातीय कहा है राधा जी, श्रीमद् भागवत, बलदेव भैया। खाली मात्र श्री कृष्ण विषय ही है, श्री कृष्ण विषय है, विषय विग्रह, और मात्र श्री कृष्ण भोक्ता है, बाकी सब भोग्य हैं। ये यहाँ पर क्लियर किया। बाह्य चेतना भूलकर प्रभु ने हुंकार की और श्रीवास से बार बार कहने लगे, चलो भीतर चलते हैं, चलो भीतर चलते हैं। श्रीवास, मैं जा रहा हूँ। परंतु श्रीवास जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और भीतर जाने के लिए मना किया। श्रीवास पंडित ने जब महाप्रभु को मद्यपाई शराबी के घर में प्रवेश करने से मना किया तो महाप्रभु बोले, मैं विधि और निषेध से परे हूँ, क्या मुझे भी विधि और निषेध का पालन करना पड़ेगा? मैं भगवान हूँ, मेरे लिए डू और डोंट डू नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन आप इस समय आप मनुष्य बनकर आए हैं, थोड़ा तो विचार करना होगा। श्रीवास समझा रहे हैं यहाँ पर। ये मुझे निषेध करने का आदर्श जगत में उपस्थित करने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी प्रभु के चरण पकड़कर श्रीवास जाने को मना करते रहे। श्रीवास ने कहा, आप जगत के पिता हैं, यदि आप ही संहार करेंगे तो रक्षा कौन करेगा? आप बिना सोचे समझे जो आपकी लीलाओं की निंदा करेगा वह जन्म जन्मांतर तक दुख भोगकर मरेगा। हे प्रभु, सनातन धर्ममय पुरुष है, आपकी लीला कौन समझ सकता है? विभिन्न प्रकार से मना करने पर भी महाप्रभु ने तय किया कि भक्त का कोई आवेदन नहीं सुनेंगे। तब श्रीवास जी ने कहा, प्रभु, यदि आप मद्यप के घर चले गए तो मैं गंगा जी में प्रवेश कर दूंगा। श्रीवास जी की यह बात सुनकर महाप्रभु हंसने लगे और कहा कि तुम्हारी इच्छा के विपरीत मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारा वचन व्यर्थ नहीं होगा। भगवान गौर सुंदर ने अपने संकल्प का परित्याग कर दिया। भगवान गौर सुंदर ने विशुद्ध तात्विक विचार का परित्याग करके निश्चित तामसिक या राजसिक बातों का अनुमोदन कभी नहीं किया। परंतु यहाँ भक्त श्रीवास जी ने देखा कि मिश्र तत्व के लीला अभिनय करने से दुर्योग उपस्थित हो रहा है, तो उन्होंने श्री गौर हरि को ऐसा करने से रोकने के लिए समुचित यत्न किया। प्राकृत शुद्ध भक्तगण भगवान का विशुद्ध तत्व विचार परित्याग कर विकार युक्त लीलाओं के अनुमोदनकारी के रूप में स्थापना नहीं करते हैं। श्रीवास जी के वचन सुनकर महाप्रभु ने अपने बलराम भाव को परित्याग कर दिया और वे धीरे धीरे राजमार्ग से गुजरने लगे। मदिरा पीने के कारण उन्मत्त होने का अभिनय करने वाले शराबी ठाकुर को देखकर सभी जोर जोर से हरि हरि करने लगे। सभी हरि हरि कहकर तालियां बजाते हुए नृत्य करने लगे। इस प्रकार शराबी लोग उल्लास पूर्वक उनके पीछे पीछे चलने लगे। मद्यपाई के घर ना जाकर मद्यपाई जैसी उन्मत्ता का प्रदर्शन करते हुए निमाई पंडित की राजमार्ग से गुजरते समय शराबी भी स्तुति करने लगे और उनके नृत्य, गीत, लय, मान, सुर, ताल आदि संगीत पारदर्शित की प्रशंसा करते लगे। मतवाले भी भगवान और भक्तों का सानिध्य प्राप्त करके हरि रस में प्रमत्त हो गए। शराबी लोग भी उच्च स्वर से हरि बोल कहकर आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे और महान हरि ध्वनि करने लगे। विष्णु और वैष्णवों के दर्शन करने से ही ऐसा होता है। अपने प्रभु का ऐसा प्रकाश देखकर श्रीवास जी आनंद में रोने लगे। महाप्रभु की इस लीला को देखकर मतवाले भी आनंदित हुए। केवल पापियों में
केवल पापियों ने बिना समझे त्याग धर्म के विपरीत आचरण करते हुए उनकी निंदा की। जिन्होंने श्री चैतन्य चंद्र के अवतार को देखा, वे यद्यपि शराबी थे, फिर भी मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। शराबियों के प्रति शुभ दृष्टिपात करके विशंबर ने अपने आवेश में पूरे नगर में भ्रमण की। उक्त भाग्यशाली पुरुषों को ग्रंथकार यह सोचकर नमस्कार कर रहे हैं कि पुराने दुष्कर्मों के वशीभूत होने के कारण अवशेष रह गया था, फिर भी प्रचुर स्मृति के कारण भगवत गुणगान करने का जो सुअवसर उन्हें मिला, उसके कारण उन लोगों का दुर्लभ भाग्य भी सभी प्रकार से है। अब यहाँ पर भागवत तुलसी जी, गंगा और भक्तजनों के साथ भगवान की अभिन्नता को भी ग्रंथकार ने प्रकाशित किया है। श्री कृष्ण 4 मूर्तियां धारण करके प्रपंच में अपना विग्रह प्रकाशित करते हैं। यद्यपि इन चारों मूर्तियों के अचानक दर्शन करने पर यह समझ में नहीं आता है कि ये सब भगवान हैं, तथापि भगवान से संबंध रखने वाली ये चारों वस्तुएं भगवान के प्रकाश विग्रह के रूप में पूजित होती हैं। वैष्णव, तुलसी, गंगा और श्रीमद् भागवत ग्रंथ, ये 4 चीजें भगवान से अभिन्न है। वैष्णवों का दर्शन, गंगा का दर्शन, तुलसी का दर्शन और श्रीमद् भागवत, ये चारों भगवान से अभिन्न है, भगवान ही है। वैष्णव, श्रीमद् भागवत, तुलसी जी और गंगा। प्राण प्रतिष्ठा करने पर श्री मूर्ति पूजनीय होती है, किंतु ये चारों जन्म मात्र से ही ईश्वर हैं, ऐसा वेद कहते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण और फिर से बोलो निशा। श्री मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करने से ही, यहाँ से बोलो, पूजनीय होती है। श्री मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करने पर ही पूजनीय होती है, किंतु ये चारों जन्म मात्र से ही ईश्वर हैं, ऐसा वेद बतलाते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण कथा वर्णित है। यह कृष्ण कथा का कीर्तन जब कर्ण कोहरों में प्रविष्ट होता है तो साक्षात कृष्ण का स्मरण होता है। जब जड़ कथा रूपी कचरा कर्णमल स्वरूप मधु कैटम्ब नाम के दोनों असुरों के भांति विनष्ट हो जाता है, यही कर्ण वेद संस्कार है। कर्ण भेद संस्कार का फिर से बता दो। कर्ण भेद संस्कार क्या है? यदि कर्ण भेद संस्कार बताया कि जब श्री कृष्ण की जो श्रीमद् भागवतम में जो श्री कृष्ण की कथाएं वर्णित हैं, जब कोई साधक उनका कृष्ण कथा का कीर्तन करते हैं तो जो कृष्ण कथा उनके कानों में जाती है, प्रवेश करती है, उससे साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होता है। तब जो हमारे हृदय में जो जड़ की जो कचरा हमारे कानों में भरा हुआ है, वो मधु कैटम्ब नाम के दोनों असुरों से उनकी यहाँ पे तुलना की है, तो वो नष्ट हो जाता है। यही कर्ण वेद संस्कार है। ठीक है, समझ लेना चाहिए सबको। हरे कृष्णा। ठीक है, तो इस तरह से हमने चैतन्य भागवत का रसास्वादन किया। जब श्रीमद् भागवत हमारे कर्ण कुहरों में प्रवेश करती है, जब श्रीमद् भागवत हमारे कर्ण कुहरों में प्रवेश करती है, तब हमारे हृदय में बैठे हुए मधु कैटव नाम के दोनों दैत्य, अर्थात जितना भी हमारे हृदय का मल है, वो कर्ण मल के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, अच्छी कथा रही। 21 अध्याय हमारे हो गए मध्य खंड के। कल 22वां अध्याय। कौन बोलने वाला है? मैं बोलूंगी कीर्तन। मैं बोलूंगी। कौन? विनीता। विनीता। ठीक है, ठीक है। कीर्तन। दीदी मैं कीर्तन ही कह रही हूँ, कीर्तन आज मैं बोल रही हूँ। अच्छा, मुझे लगा कि तुम कह रही हो कल चैतन्य भागवत। 22वां अध्याय कल शालू दीदी करेंगी और कीर्तन आज विनीता दीदी करेंगी। ठीक है, गाओ विनीता। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवनि भजे नित्यं, राधा
कृष्ण गति कृष्णस्य द्रविणं राधा राधा या द्रविणं हरि जीवने नित्यं राधा कृष्ण गति कृष्ण होता है विनीता, राधा कृष्ण द्विवचन है, द्विवचन है और उसको लय से गाओ। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णौ गतिर्मम। गाइए, जीव गोस्वामी का लिखा हुआ है ये। कृष्ण प्राण दीदी एक दूसरे बाजू तक नहीं बोल देंगे। यही ट्यून तो है उसकी, इससे गाओगी तो अच्छा है। फिर कृष्ण आना चाहिए, कृष्ण ही, क्योंकि द्विवचन है, राधा कृष्ण दो। दीदी मैं प्रयास करूं। मैं कौन? मैं कौन बोल रहे हैं? दीदी मैं निशा। गाओ। कृष्ण मयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण है। दीदी कृष्ण जी कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरि जीवने राधा या द्रविणो हरि आएगा, क्योंकि पुल्लिंग है ना, ये नपुंसक हो जाएगा द्रविड़म कहा तो। कहाँ से पढ़ रही हो? दीदी मैं नेट से देख के पढ़ रही हूँ। हाँ, इसलिए गड़बड़ है। राधा या द्रविणो। द्रविणों कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण द्रवामयी राधा राधा द्रवामयो हरि जीवने धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा देवी स्थितो हरि जीवने धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि जी कृष्ण गतिर्मम। नीलांबराधरा राधा पीतांबरो धरो हरि जीवने धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर जीवने धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। हरे कृष्ण। तो सब जगह तुमने मयो बोला ना, पीताम्बर धरो, प्राणमयो, प्रेममयो, तो इसी प्रकार से द्रविणो होगा, द्रविणम नहीं होगा। जी 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 ठीक है। वांशा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत। कृष्ण हरे जी दंडवत प्रणाम।